एक मित्र ने पूछा है, कैसे जाने कि हमने निराकार को जान लिया है। पहले तो समझो कि निराकार क्या है, और निराकार जानने के पहले ये जानो कि आकार क्या है। आकार स्थूल भी है, सूक्ष्म भी है। स्थूल आकार क्या है? ये शरीर या बाहर जो भी देखते हो, पेड़ पौधे, आदमी, जीव जंतु, सूरज, चांद, तारे, सबका आकार है। लेकिन सूक्ष्म आकार भी है। बाहर का जो स्थूल आकार है उसके 3 डायमेंशन है, 3 डायमेंशन। लंबाई है, चौड़ाई है, मोटाई या गहराई है। इससे बाहर के स्थूल आकार को जान सकते हो। लेकिन जो सूक्ष्म आकार है उसको लंबाई, चौड़ाई, मोटाई से नहीं नाप सकते। जैसे मन है, जैसे विचार है, जैसे सांस है, जैसे तुम्हारे भाव है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, राग, प्रेम, भय, ये सब आकार हैं। इसकी कोई लंबाई, चौड़ाई, मोटाई तो नहीं है, मगर ये सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस है। ये तुम अनुभव कर सकते हो कि तुम डरते हो, तुम प्रेम करते हो, तुम कामग्रस्त होते हो, क्रोध करते हो। इनका अस्तित्व है, ये अनुभव गम्य है, बाहर से नहीं, भीतर से इनका अनुभव है। ये सब आकार के हिस्से हैं। अब निराकार क्या है? इस स्थूल आकार और सूक्ष्म आकार के पार तुम्हारा होना है, तुम्हारा असली स्वरूप है। अगर काम नहीं है तब भी तुम हो, क्रोध नहीं है तब भी तुम हो, प्रेम नहीं है तब भी तुम हो, तुम्हारा शरीर चला जाए तब भी तुम हो, शरीर का कोई बोध नहीं है, तुम्हारा नाम, तुम्हारा रूप, ख्याल ना भी हो इसका तब भी तुम हो। ईर्ष्या नहीं है, कोई बात नहीं, फिर भी तुम हो। द्वेष नहीं है, कोई बात नहीं, तुम हो। वह जो तुम हो, वह जो स्वयं के होने का बोध है, बिना किसी उत्तेजना के, बिना किसी कामना के, बिना किसी नाम के, बिना किसी रूप के, बिना ये झूठे तादात्म्य के, तब भी तुम महसूस करोगे कि तुम हो। वही निराकार है। सारे आकारों को अगर ड्रॉप भी कर दो, फिर भी इस बात को तुम नकार नहीं सकते कि तुम नहीं हो। शरीर नहीं, शरीर का कोई बोध नहीं, मन का कोई बोध नहीं, विचार का कोई बोध नहीं है, विषय का कोई बोध नहीं, कोई भाव नहीं है, फिर भी तुम हो। जिसको इंडिविजुअलिटी कहते हैं, जिसको निजता कहते हैं, जिसको अस्मिता कहते हैं, फिर भी तुम्हारा अस्तित्व है, तुम्हारा होना है, तुम्हारा बीइंग है। वही है निराकार। वह जो शाश्वत तत्व तुम्हारे भीतर है, जिसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। आकार के तल पर परिवर्तन होता रहता है। ईर्ष्या भी है, अगले पल नहीं है। कामना इस पल है, अगले पल नहीं है। आकार के तल पर अब तुम शरीर में हो। बचपन का भी शरीर था, जवानी का शरीर है, परिवर्तन हो गया। बुढ़ापे का शरीर आएगा, एक दिन शरीर नहीं रहेगा। एक दिन शरीर नहीं था, तुम कहीं और से माँ के गर्भ में आए थे। तो ये परिवर्तन का जगत है, और जहाँ भी आकार है वहाँ परिवर्तन है। निराकार की दूसरी पहचान क्या है? कि परिवर्तन नहीं है, अपरिवर्तनशील है। जब ये बोध हो जाए कि मेरे भीतर कुछ ऐसा है जिसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, जानना कि तुमने निराकार को जाना। बंद आंखों से तुम देखते हो और बिल्कुल विचार शून्य हो गए,
और बंद आंखों से तुम जिस शून्यता को देख रहे हो, निर्विचार स्थिति है, और तुम उस शून्य को देख रहे हो, वह निराकार है। कोई तुम्हारे मन में विषय नहीं है, किसी विषय का चिंतन नहीं है, और तुम बंद आंखों से देख रहे हो कि मेरे भीतर शून्यता है जहाँ विषय नहीं है, निर्विषय अवस्था है, वह तुम्हारा निराकार है। ऐसे ही क्या क्या नहीं है के आधार पर तुमने जाना निराकार को, अब क्या है के आधार पर भी जान सकते हो कि निराकार क्या है। उस निराकार में क्या है? उस निराकार में वहाँ नूर जगमगा रहा है। घट घट दीपक बरे, लखे नहीं अंध है, लखत लखत लख परे, कटे जब फंद है। शुरू शुरू में अंधेरा दिखेगा, लेकिन देखते रहे देखते रहे देखते रहे तो रोशनी दिखाई पड़ने लगेगी। जब दिखाई पड़े तो समझ लेना कि वह निराकार है। दरिया सूरज उगिया, चौदिस भया उजास। सूरज नहीं है, मगर सूरज का प्रकाश है, चारों तरफ उजियाला फैला हुआ है। सूरज का उजाला कहो या चांद की चांदनी कहो, उजाला है। नाम प्रकाशे देह में तो सकल भरम का नाश। वह जो ओंकार का प्रकाश और जो आत्मिक प्रकाश फैला है, अगर उसको जान लो तो तुम्हारे सारे भ्रम विदा हो जाते हैं। उस नूर को जानो। तो जानना ये निराकार है। और तुम नाद को जानते हो, ओंकार गूंज रहा है तुम्हारे भीतर। कहाँ गूंज रहा है? यूँ तो सर्वत्र गूंज रहा है। जिस ओंकार को लेकिन सुनते हो वो तुम्हारे निराकार में गूंज रहा है। नाद को जानो और फिर उसके स्रोत को जांचो कि कहाँ से आ रहा है। दादू अचेत न होइए। सुनो संत दादू क्या कहते हैं। दादू अचेत न होइए, बेहोश मत हो। चेतन सो कर चित्त। जो चैतन्य तुम्हारी आत्मा है उस तरफ रुख करो। अनाहत जहाँ थे उपजे, खोजो तह ही नित्य। वो अनाहत नाद कहाँ गूंज रहा है, उसको देखो। अगर उसको तुमने जाना तो समझ लेना कि तुमने निराकार को जाना। तो निराकार को जानने के दो तरीके हैं। एक, निराकार में क्या नहीं है उसको जानो, और दूसरा, निराकार में क्या है उसको जानो। नाद नूर को जाना बाद में जानो। यहाँ तो अमृत है, वहाँ तो ऊर्जा है, वहाँ तो मंगल है, वहाँ तो उमंग है, वहाँ तो आनंद है, वहाँ तो चैतन्य है, वहाँ तो प्रेम है, खजाना है, बहुत कुछ है वहाँ। धीरे धीरे जैसे जैसे जानोगे तुम्हें अपने निराकार पर गर्व होने लगेगा, तुम्हें अपने निराकार से प्रेम हो जाएगा। निराकार को जानने से बात शुरू होती है, आत्मा पर जाकर के बात पूरी होती है। ये तो सिर्फ आत्मज्ञान की बात है। एक बार तुमने आत्मा के निराकार को जान लिया तो ब्रह्म के निराकार को जानने में कितनी देर लगती है। निराकार साधना के लिए न केवल आरंभ है, बल्कि निराकार को जाने बिना साधना हो ही नहीं सकती। साधना के लिए ये अनिवार्य ज्ञान है। लेट्स एक्नॉलेज।